जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि सलमान खान की मूवी टाइगर 3 का टीजर हाल ही में आ चुका है और बगैर वक्त बर्बाद किए मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस टीजर में है क्या। इस टीजर की शुरुआत होती है जब सलमान खान अपने ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं। उस लैपटॉप की स्क्रीन को जैसे आप ज़ूमिंग करोगे तो उसमें दिखाई देता है टाइगर और RAW यानी रिसर्च एनालिसिस इज विंग रॉ, भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ। और फिर टाइगर बोलता है और टाइगर जो डायलॉग बोलता है उसमें जो सबसे बड़ी पंच लाइन है वो क्या है? सबसे बड़ी पंच लाइन है, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। और इस टीजर से ये बात साफ हो जाती है कि एक खास घटना की वजह से पूरे भारत में टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल किया जाना लगता है। टाइगर देश की जनता को कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस देश को दे दिए, मगर आज मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी, मेरी देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। और आगे वे अपने बेटे के साथ दिखाई देते हैं और कहते हैं कि देश यानी कि भारत को कहना पड़ेगा कि उनका पिता एक गद्दार था या एक देशभक्त था। तो ये तमाम चीजें क्या बतलाती हैं? दोस्तों, आप इस टीजर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको तमाम एक्शन सीन दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ कमांडोज जो है वे ब्रिज पे दिखाई देते हैं और वहां पर टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर का उनके साथ फाइट होता है यानी मुकाबला होता है। कौन है कमांडोज? क्या ये भारतीय कमांडोज हैं? क्या यहाँ पर सलमान खान यानी कि अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल है? और ये सवाल आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम ये ना भूलें कि टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर की जो वाइफ हैं वो एक ISI एजेंट है, यानी कि कटरीना कैफ। इससे पहले टाइगर 1 टाइगर 2 दोनों में एक ISI एजेंट का किरदार निभा चुकी हैं। क्या वो एक वजह से जिसकी वजह से लोग टाइगर की देशभक्ति पर सवाल कर रहे हैं? वजह क्या है दोस्तों? दोस्तों, इस टीजर ने लोगों में जबरदस्त उत्सुकता, क्रेज पैदा कर दिया है कि आखिर क्यों अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। अब इस टीजर की बुनियाद पर और कुछ और जानकारियां जो हमारे पास हैं उन्हें जोड़ते हुए मैं आपके सामने जो है थ्योरी रख रहा हूँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, तो इस टीजर से साफ हो जाता है कि अविनाश सिंह राठौर की देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है और ये पूरी फिल्म एक मिशन है अपने को पाक साफ साबित करने की, यानी कि उनके दामन में जो दाग है उसे धोने का जो एक मिशन है जिसमें टाइगर निकल पड़ा है अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए और उन्हें गलत साबित करने के लिए जो उसे देशद्रोही बता रहे हैं। मगर हमें ये भी पता चला है कि दोस्तों, इसमें सलमान खान के अलावा शाहरुख खान भी हैं यानी पठान भी हैं। पठान का एक स्पेशल अपीयरेंस है और हमें ये भी पता चला है कि टाइगर एक जेल में बंद होता है और उस जेल में से रिहा करवाने के लिए पठान पहुंच जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टाइगर को एक इंडियन जेल में कैद कर लिया गया है या भारतीय जेल में कह सकते हैं, या भारतीय जेल में हो सकता है अविनाश सिंह राठौर इंडिया आया हो, उन्हें इंडिया में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया हो और पठान हकीकत जानता हो और फिर पठान अविनाश सिंह राठौर को बचाने के लिए जेल तोड़ता हो और फिर उसे बाहर निकालता हो। क्या ये फिल्म के प्लॉट का हिस्सा हो सकती है? दोस्तों, जो भी हो, इस टीजर में मेरे हिसाब से इससे पहले टाइगर 1 एंड टाइगर 2 दोनों फिल्में थी। दोनों फिल्मों की कहानियों के मुकाबले इस फिल्म का मुकाम थोड़ा ऊंचा उठ जाता है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपने चाहे टाइगर देखी हो या टाइगर जिंदा है देखी हो, दोनों एक्शन फिल्में थी। उन फिल्मों के अंदर जो हीरो हैं
जहां तक टाइगर 3 की बात है, इसमें हीरो की जिद्दोजहद हो, उसकी कशमकश हो, उसका दर्द, देश के प्रति उसका दर्द दिखाई दे रहा है। लोग जब उसे गद्दार बता रहे हैं, उसका संघर्ष दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा टाइगर 3 को जो कहानी है, टाइगर 3 की जो कहानी है, टाइगर 1, टाइगर 2 से बहुत ऊंची उठ जाती है। अब देखना यह है कि फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के राइटर क्या कमाल कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे टाइगर 1 हो और चाहे टाइगर 2 हो, दोनों एक्शन फिल्में रहीं। कुछ कुछ कॉमेडी भी थी उसमें, मगर अब टाइगर 3 में एक डार्क एलिमेंट है। टाइगर का संघर्ष है, अब अपने बेटे को बचाने का संघर्ष है। हाँ, एक और बात, इसके अंदर टाइगर यानी कि अविनाश सिंह राठौर ये भी कहते हैं कि अब ये देश बताएगा कि उनके बेटे को उनका बाप देशभक्त था या गद्दार था। लेकिन यहाँ पर जोया भाभी मतलब कटरीना कैफ दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म की शुरुआत में कटरीना कैफ, मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मगर एक बात तय है दोस्तों, इसकी जो भी कहानी है, इसमें सेटअप कर दिया है आने वाली टाइगर वर्सेस पठान और पठान 2 को। और यही नहीं, वार 2 भी जो आ रही है। यहाँ पर इस कहानी में टाइगर के साथ जो भी होगा वो जमीन तैयार कर रही है स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों के लिए, यानी कि पठान 2, वार 2, टाइगर वर्सेस पठान। एक तरह से कहा जा सकता है दोनों स्पाई यूनिवर्स बिल्कुल एवेंजर्स के रास्ते पर हैं। याद कीजिएगा, एवेंजर्स में भी इसी तरह से पहले इक्का दुक्का कहानियां बताई गईं। आयरन मैन की, थार की, कैप्टन अमेरिका की, ब्लैक वीडियो की, तमाम लोगों की कहानियां बताई गई, हल्क की, और फिर सब एक साथ आए एवेंजर में। मुझे लगता है इसी तरह से कबीर अविनाश सिंह राठौर और पठान एक साथ आने वाले हैं एक बड़ी धमाकेदार फिल्म में, और उस फिल्म का हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल टाइगर 3 में जो कहानी होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। मुझे इस फिल्म का इंतजार है जो इस दिवाली में बड़े गोले बम की तरह धमाका करने वाली है। तो दोस्तों, ये भी मूवी क्या पठान और क्या जवान मूवी को टक्कर देगी या इससे ज़्यादा जाएगी, जो कुछ भी है कमेंट करके बताना। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।